नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 7 मार्च को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। सत्र से पहले पंचकुला में 2 दिन तक प्री बजट पर चर्चा हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री समेत तमाम विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए। बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन मुद्दों की गूंज रह सकती है, क्या विशेष होगा, चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जोर शोर से जुटे हुए हैं। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बजट सत्र से पहले 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग उन्होंने बुलाई। सभी मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों से 2025-26 के बजट के लिए उनके सुझाव एकत्र किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्ध जनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव लेकर के बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बीजेपी बजट सत्र की तैयारी में जुटी है, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी नेता विपक्ष के मंथन पर ही ठहरी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस हाईकमान हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी में है। पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद 5 मार्च को दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा संभव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अभी तक विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। कुछ दिन पहले जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विपक्ष के नेता को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी सब कुछ हाईकमान पर ही डाल दिया था। कांग्रेस अभी भी विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है, जिसको लेकर बीजेपी नेता लगातार उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है और अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितने फूट है। और ठीक है, अब उनका इंटरनल मामला है। चिंता करे कांग्रेस, इस बात की चिंता करनी चाहिए, परंतु ऐसी लापरवाह और बेपरवाह राजनीतिक दल मैंने आज तक नहीं देखा। बहरहाल 7 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्ष के विधायकों ने भी कमर कस ली है। विधानसभा में इस बार भी परिवार पहचान पत्र, डंकी रूट, बेरोजगारी जैसे मुद्दे गूंजते हुए दिखाई दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजवीर सिंह रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजट सत्र को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो रजत पंजिटा भी हमारे साथ चर्चा में जुट गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। रोहिला जी, 2 दिन का प्री बजट मंथन हुआ है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायकों का भी सुझाव मांगा गया है, राय ली गई है। तो क्या उम्मीद करें जो सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिनमें से जो भी कंसीडर करने लायक होंगे, उनको शामिल भी किया जाएगा बजट में, और क्या कुछ खास रहने वाला है सत्र में? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ये शुरू से लेकर अभी तक जो हमारा ये 11वां बजट है शायद ये, जिसे मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। 7 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और ये 25 तारीख तक का है कि इसमें शेड्यूल आया है, जिसमें 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। तो इस बजट के लिए लगातार तैयारियां चल रही है। समाज के हर स्टेक होल्डर को के साथ मिल बैठकर सुझाव लिए जा रहे हैं, चाहे उसमें व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं। अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुख्यमंत्री जी लगातार बैक टू बैक मीटिंगें कर रहे हैं। इसी के नाते 2 दिन से जो मीटिंग चल रही थी पंचकुला में, उसमें विपक्ष और पक्ष सभी जो विधायक हैं वो बुलाए गए, उनसे सुझाव लिए गए और उन्हीं सुझाव के आधार पर ये जो सभी जो कलेक्टिव जो सुझाव बनेंगे, उन्हीं के आधार पर ये जनता का बजट पेश किया जाएगा। और बजट में पिछली बार भी जो मनोहर लाल जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें भी कोई नया कर वगैरह की कोई परियोजना नहीं थी, लेकिन योजनाएं बहुत नई नई लगाई थी।
जो वो कर सकते थे उन्होंने वो जो अपना बेस्ट कर किया उन्होंने। ऐसा ही मंतव्य हमारे नायब सैनी जी का, जो आपने अभी दिखाया, उनकी वीडियो दिखाई, भाई समाज के हर वर्ग के लिए, कल्याण के लिए हम काम करते हैं और उसी के आधार पर अभी और ये बजट आने वाला है। तो बजट तो 13 तारीख को पेश हो जाएगा, उसके बाद बजट पर बहस होगी। तो मुझे लगता है कि बजट ये सर्वांगीण विकास के लिए बजट आएगा और हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ होगा। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा, लेकिन सुखबीर तंवर जी, एलओपी इस बार होगा सत्र में या इस बार भी नहीं होगा? क्या सोचा हाईकमान ने? देखिए ज्योति जी, हमें पूर्ण विश्वास है, कल जो हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं के साथ, कल नेता प्रतिपक्ष का निर्णय होगा और इस बजट सत्र से पहले होगा या हो सकता है तंवर जी, होगा या हो सकता है? तो आप ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि होगा ही कर? नहीं, देखिए देखिए ज्योति जी, जब ये मीटिंग इसी पर्पज के लिए बुलाई गई है तो हम ये आशा रख सकते हैं कि कल नेता प्रतिपक्ष हरियाणा का निर्णय हो जाएगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी आपने बयान चलाए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो झारखंड में क्या इन्होंने नेता प्रतिपक्ष आज तक बना दिया क्या? इनकी तो बड़ी अनुशासित पार्टी का ढोंग पीटते हैं, ये कई तरह की बात करते हैं। अगर झारखंड में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया हो तो एक बारी बता देंगे। इसके अलावा जो आज चूंकि चर्चा बजट पे है, मैं बजट की बात रखूंगा। जिस प्रकार है 2024-25 में अनुमानित जिस तरह से बजट घाटा था 33,635 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश निरंतर इन 11 वर्षों में घटा है। करीब 70 से 75% लोग विगत के एक वर्ष में इनके शासनकाल में जिस प्रकार से गरीबी की रेखा के नीचे आए हैं, इससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि वित्त के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश 10 वर्षों में विगत का बजट था 1,89,876 करोड़ और प्रदेश पे कर्ज 3,17,982 करोड़ और कर्ज के भुगतान मात्र के लिए 64,044 करोड़ की राशि बनती है। आपके माध्यम से प्रदेश को ये कहना है, हरियाणा सरकार ने निरंतर विगत के 11 वर्षों में कर्ज लेके घी पीने का काम किया है और प्रत्येक हरियाणा वासी को कर्ज के गर्त में धकेला है। चलिए नेहरू को भी चर्चा में शामिल करते हैं। पंजेटा जी, आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए हैं, किन किन मुद्दों को आपके विधायक सत्र में उठाने वाले हैं? देखिए ज्योति जी, बड़े जनता से जुड़े जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने टोटल 16 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लगाने का काम किया है, जिसमें आदित्य जी चौटाला के 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और अर्जुन चौटाला जी के जो है वो 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मुख्य रूप से जो अर्जुन जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं उसके अंदर बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी के साथ साथ ये ब्यौरा भी मांगा गया है कि हरियाणा प्रदेश के बाहर के बच्चों कितने जो है उनको नौकरियां दी गई हैं। उसके बाद जो लिंग अनुपात में गिरावट है वो दूसरा मुद्दा रहेगा। तीसरा खेलों के विकास और उसके उत्थान के बारे में रहेगा। चौथा मुद्दा जो गरीब बच्चों को गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मुद्दा वो रहेगा मुहैया कराने के बारे। कुछ कैंसर के पेशेंट्स जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो पानी की वजह से है, कोई और वजह कारण है, तो एक ये प्रश्न रहेगा, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेगा। और जो डोंकी के जरिए अवैध रूप से जो जिस तरीके से बच्चे बाहर जा रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत उनको मतलब अपना यहाँ से सब कुछ बेच बांट कर किस तरह उनको मजबूर किया जा रहा है, सब कुछ बहुत मतलब भारी भरकम रकम जो उनसे वसूल की जा रही है और अवैध तरीके से जाते हैं तो उनकी जान भी चली जाती है। और जो जिस तरीके से युवा पलायन कर रहा है, ना केवल जो लड़के हैं, लड़कियां भी जो है वो डंकी के रूट से जो है वो विदेश जाने का काम कर रही है।
आदित्य जी के जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, उसमें डबवाली में जो बिजली के कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लोग परेशान हो रहे हैं। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा रहेगा, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा रहेगा, स्वच्छ पेयजल का बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है वो रहेगा, गन्ने का जो रकबा है उसको बढ़ाने के बारे में वो रहेगा, ग्रामीण इलाकों में जो गांव में जो तालाब है उसमें जो पानी की स्थिति है वो उसको लेकर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा एक वो भी। और कुछ और भी जनता से देखिए जुड़े मुद्दे हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सरकारी कर्मचारी जो है जो लगातार भ्रष्टाचार के अंदर जो है वो रहे हैं, उसका एक बड़ा जो जिनके ऊपर हमने पूछा, ब्यौरा भी मांगा था सरकार से कि भाई ये सरकार ने काम ने इतने पे कार्रवाई करी है। और शिक्षण संस्थानों की जो जमीन है उसको उसके ऊपर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसको लगाने बारे जो सरकार से हमने ब्यौरा मांगा है। ऐसे मुद्दे जो है हमने इस बार जो है उठाने का काम किया है। और उसके साथ साथ कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे हैं, कुछ अनस्टार्ट क्वेश्चंस भी हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल ने लगाने का काम किया है। तो ये जरूर इस मुद्दों के ऊपर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। रोहिला जी, नायब 2.0 भले ही सरकार नई नई है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से आपकी ही सरकार के हरियाणा में, तो मुद्दों की भरमार है विपक्ष के पास। पिटारे में खूब सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तैयार है सरकार जवाबों के साथ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी जो नायब 2.0 है, हम लोग तथ्यों पे बात करते हैं, ये लोग हवाई बात करते हैं। इसलिए इनको जनता ने 3 बार हिसाब मिला दिया इनका 2014 से 2024 तक। हमें विपक्ष की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उसका तथ्यों के साथ विधानसभा में जवाब देंगे। और एक नहीं, ये जो सदन में पूछेंगे ये भी तो तथ्यों के साथ ही पूछेंगे ना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, तथ्य आने तो दो इनके सदन में तो तथ्य ही रहेंगे, बिना तथ्यों के। या गलत डाटा तो पेश नहीं किया जाएगा, या गलत कोई भी आंकड़ा पेश नहीं किया जाएगा। विपक्ष भी झूठ नहीं बोलेगा रोहिला जी। हमने कब बोला ये झूठ बोले? हवा हो तो सदन में होगा ना सब कुछ इनका। नहीं, आप ये कह रहे हैं इनकी बातें हवा हवाई है, तो वहां तो हवा हवाई किसी की नहीं चलेंगे। नहीं, वहां भी डाटा के साथ बात करेंगे ना। हमारी पूरी तैयारी है बिल्कुल। हमने जो जनता के लिए जो हमने 10 साल में काम किए, जो हमने खर्च किया, जो हमारा आया है, वो सारा डाटा वहां रखा जाएगा। और सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार अभी भी आपने देखा है, सरकार ने हर किसी से बात की है, चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि कोई भी है, चाहे वो महिलाएं हैं। हमने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा भाई, क्योंकि जहां से फीडबैक आएगा उसी हिसाब से सुधार किया जाएगा। और अन्य जो योजनाएं जो चलानी है योजनाएं, तो उनका भी डाटा पेश किया जाएगा। तो होता तो यही है ना भाई, जब सदन में कोई सवाल आएगा तो जवाब तो भी दी जाएंगे। अच्छा, कर्ज वाला मुद्दा ऐसा है, सालों से सरकार को घेरा जा रहा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल कर्ज में नहीं, कर्ज का ब्याज उतारने में एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, और विपक्ष बार बार सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा है, तैयारी इस बार भी कर ली है इस मुद्दे को उठाने की। नहीं देखो, आप एक बात बताइए, कांग्रेस के टाइम पे बजट कितना था, आज बजट कितना है? उस टाइम पर जो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज कितनी है? ये सारी चीजें आएंगी ना इसमें। भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, हमने शिक्षा पे कितना खर्च किया, हमने स्टार्टअप्स पे कितना खर्च किया, हमने एमएसएमई में कितना दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो इनका सारा खुलासा सदन में तो होगा ना। अब ये यहाँ बैठ के हम कुछ बोलते रहे। अब आप एक बात बताइए, जो मिनिमम वेज था वो 2014 से पहले कितना था, आज कितना है? वो सारी चीजें आएंगी। वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कर्ज नहीं है, वो एक व्यवस्था है। वो ली जाती भी है, दी भी जाती है। वो जब जरूरत पड़ती है ले लेते हैं, जब होता है वो वापस कर देते हैं। तो कर्ज कहां से हो गया उसमें? वो देखिए, आप एक बात बताइए, पंजाब में कितना कर्ज है? पंजाब के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर कितना कर्ज है? हिमाचल पे कितना कर्ज है? हिमाचल में तो जो कर्मचारी हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास। पिछले दिनों आई थी बात, इनकी योजनाएं बंद करनी पड़ रही है लोगों को। तो ये अपना ख्याल रखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्मूथली चल रही है, और ये जवाब दे सरकार, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तंवर जी,
एक एक बात का उत्तर दिया जाएगा। और कर्ज को लेकर ठीक है, दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं कि जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां क्या हालत है, और विकास अगर होगा तो कर्ज लेने की जहां जरूरत होगी वहां लिया भी जाएगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं होता, जब जब बजट आता है हर बार इसकी चर्चा होती है। ज्योति जी, राजवीर जी को ये नहीं पता कि रुपए के अवमूल्यन के हिसाब से अगर ये खुद से देखेंगे कि जिस वक्त की हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है, अगर उस हिसाब से लगाएंगे तो निश्चित तौर पे इनको आंकड़ा और अंदाजा मिल जाएगा कि कितनी बुरी तरह से हरियाणा की वित्त स्थिति खराब हुई है। इसके अलावा हम आशा करेंगे कि जो हरियाणा प्रदेश के 70 से 75% की जनसंख्या को गरीबी की रेखा के नीचे धकेला गया है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता समृद्ध होगी। निरंतर बढ़ती हुई जो बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, और इस 70-75% के आंकड़े के बाद तो ये बात विशेषतः पुख्ता हो गई है। और शिक्षा में सुधार हो, चिकित्सा में सुधार हो, जो निरंतर 10 वर्षों से ईंट नहीं लगी गुड़गांव में। और इसके अलावा प्रदेश के जो राज्य राजमार्ग और आंतरिक सड़कें हैं जो जर्जर और जानलेवा अवस्था है, और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में युवाओं में नशे का बढ़ता हुआ प्रचलन है और उसके बाद जो अपराध की तरफ जा रहे हैं, और परिवार पहचान पत्र की विगत 4 वर्ष से ज्यादा की परेशानी जो प्रदेश को झेलनी पड़ी है, और प्रॉपर्टी आईडी में निरंतर जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा, हरियाणा प्रदेश समृद्ध होगा। बाकी जैसे जो इनकी नीतियां रहेंगी अच्छी बात रहेंगी, हम स्वागत करेंगे, और अन्यथा मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सड़क से संसद तक पूरा विरोध करेंगे। सड़क से सदन तक विरोध करेंगे। पंजिटा जी, आपके विधायकों ने कोई सुझाव दिया है बजट को लेकर प्री बजट मीटिंग में? देखिए, कोई सुझाव ऐसे अलग से कोई दिए हैं ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष अपना ध्यान रखे, हमें विपक्ष का कोई वो नहीं है, डर नहीं है। तो देखिए, विपक्ष जनता के प्रति जो जवाबदेही सरकार की बनती है उसको निरंतर तौर पे उठाने का काम करता है। इतनी आदर और इतना रिस्पेक्ट तो सदन में विपक्ष के विधायकों को सत्ता पक्ष, इवन मुख्यमंत्री और जो चेयर होती है वो भी देते हैं। मुझे नहीं पता आपकी भाषा शैली कैसी है, आपका क्या तरीका है बात करने का। ओ भाई, तू पीएचडी कर ले अपनी भाषा में है। ओ भाई क्या होता है? क्या तमीज नहीं आपको बात करने की? क्या होता है भाई? मुझे भी आती है, मुझे भी आती है ऐसी बात करनी, ठीक है? तमीज से बात करो, तमीज है। समझ आए? रोहिला जी, तू तेरा क्यों कर रहे हैं? रोहिला जी, तू तेरा क्यों शुरू कर रहे हैं? बदतमीज आदमी, कुछ करनी नहीं। यार कर रहे हैं डिबेट में। रोहिला जी, ये क्या तरीका है बात करने का आपका? क्या तू? आप इससे पूछो ना। ये जो भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कम से कम आप शब्दों की मर्यादा में कुछ तो ध्यान रखिए। तू तड़ाक ना करें आप कम से कम। मैं आप करके बेफजूल के अंदर लेके आता है तू सब्जी मंडी में बैठे हो गया। पंजिटा जी, अपनी बात आप पूरी करें। जी देखिए, बहुत ही हम अदब से बात कर रहे हैं बिना कोई उससे, और इनको थोड़ा कोई बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए कि डिबेट कैसे की जाती। दूसरा, एचपीएससी और एचएसएससी में हमारे जो स्टार्ट क्वेश्चन थे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो पेपर लीक का मुद्दा है अहम तौर के ऊपर हमारे स्टार्ट क्वेश्चन में वो भी रहेगा। रानिया हल्के में जो स्वच्छ नहरी पानी की उपलब्धता है उसको लेकर रहेगा, कौशल रोजगार को लेकर रहेगा, नशे में खासकर 2019 से 24 तक कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है, कितने व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो मुद्दा हमारा रहेगा। 19 से 20 और 23 से 24 के बीच में 13,794 करोड़ का जो जीएसटी का घोटाला हुआ है उसको लेकर भी हमारा एक प्रश्न रहेगा। जल संकट को लेकर भी हमारा प्रश्न रहेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ अनस्टार्ट क्वेश्चन भी हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल ने लगाए हैं। हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दों को ऊपर जो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं उनकी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने डिबेट में कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को इतनी बदतमीजी से बात करने की कोई ऐसी कोई वजह भी नहीं है। हमने तो इससे कोई जवाब ही नहीं मांगे। ये तो वो क्वेश्चन है जो विधानसभा के पटल पे सरकार देगी
तो यहाँ तो मुझे पता है कि रोहिला जी के पास कोई फैक्ट्स फिगर्स हो, ऐसी तो हम उम्मीद ही नहीं करते। ये तो सिर्फ जिस तरीके की इनका स्तर है, जिस तरीके की ये बात करते हैं या डिबेट में हिस्सा लेते हैं, समय जाया करते हैं, व्यक्तिगत बात नहीं है। ज्योति जी इनकी, आपको भी पता है, ये डिबेट में सिर्फ तू तड़ा करते हैं, गंदा बोलते हैं। इसके बाद कभी कोई फैक्ट नहीं होते, कभी कोई फिगर नहीं होती। सिर्फ इनसे कुछ भी पूछो, नहीं इनसे कुछ भी पूछो, जवाब नहीं होता इनके पास। जवाब के बजाय सिर्फ एक बहस, और वो भी एक निम्न स्तर की बहस की ये करते हैं, और मैं इनका कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। चलिए मैं लास्ट कमेंट, अभी आप लोग आपसे लड़ाई मत किया कीजिए आप लोग, तू तड़ाक बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी मेरी डिबेट में ये सब। रोहिला जी, क्योंकि डोंकी का मुद्दा भी विपक्ष उठाने वाला है, सीएम साहब ने जानकारी दी थी, इससे जुड़ा विधेयक लाएंगे तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2100 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा किया गया था उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया जाएगा, सत्र में ये भी कहा गया था। ज्योति जी, डंके का मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन अब ये बहुत गंभीर हो चुका है। आपने जो पिछले दिनों जो प्रकरण देखे वो सारे सोशल मीडिया पे आए हैं, तो सरकार इसके प्रति गंभीर है। और ये डोंकी न लगे, अगर किसी को जाना लीगल तरीके से जाए। सरकार ने पहले भी प्रयास किए हैं, लेकिन वो एक शॉर्टकट होता है, उसमें जो जाने भी जाती है उसमें मैं कोई इनकार नहीं करूंगा इस बात से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुराई है और ये बड़ा दुखद है कि भाई लोग जाते हैं इसमें। तो सरकार इस पे विधेयक लाएगी और कोशिश करेगी कि अगर किसी को जाना है तो लीगल तरीके से जाए। जो 2100 वाली जो हमारी लाडो लक्ष्मी योजना है, वो हमारा बिल्कुल महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो इसी सत्र में आएगा। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल घोषणा की है भाई, जो 2100 रुपए की जो राशि है वो जो सभी बहनें जो इसमें आती हैं उनको सभी को दी जाएगी। उसमें कोई कैप लगाई जाएगी, सभी महिलाओं को दिए जाएंगे 2100 रुपए? रोहिला जी, ये मैं इस बारे में मतलब आपको बता सकता हूँ, शायद इसमें 1,80,000 रुपए की जो एक बीपीएल की जो वो है, उस पे शायद मुझे लग रहा है कि उस पे आएगी ये, क्योंकि उसमें भी बहुत सी आ जाएंगी महिलाएं, ठीक है ना। और जो ये बहुत सी आ जाएंगी तो उसमें आप विपक्ष की बात में बात मिला रही है, जो कहते हैं 1,80,000 से एक बहुत बड़ा परसेंट हरियाणा का उससे नीचे ही है। आप भी कह रहे हैं बहुत सारी महिलाएं तो उसमें आ जाएंगी। आप एक बात बताइए ज्योति जी, अगर उसमें उन गरीबों को संबल मिल जाए, क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, सरकार दे रही है ना अपने हिस्से से। चलिए सुखबीर तंवर जी, लास्ट कमेंट आपका, चर्चा का लास्ट कमेंट, बहुत संक्षिप्त। देखिए ज्योति जी, बिना आंकड़ों के बात करना डिबेट में उचित नहीं है। मैंने पिछले भी 1-2 बारी के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं को कहा है कि जो आपके मुद्दे थे, चुनाव में आपका जो घोषणा पत्र था, उसमें जो आपका महिला सम्मान राशि का विषय था, अब उसमें आप आनाकानी ना करें, इधर उधर के आंकड़ों की बात ना करें। जो आपका वायदा था उसको सीधा और स्पष्ट पूरा करें। और 500 के गैस सिलेंडर पे भी जिस प्रकार की आप कैप और दूसरी बातें इसमें भी डाल रहे हैं, इस तरह का विषय का कोई, ये कहीं ना कहीं फिर जनता के साथ धोखा है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है कि अपने और भाषा तो वैसे राजवीर जी को ठीक रखनी चाहिए, ये कोई गलत बात है भाई, अच्छी बात नहीं है। आपसे ये अपेक्षा नहीं, और तो कोई बदतमीज लोग हैं, आप भी क्यों लिस्ट में शुमार हो? सुखबीर जी, ये आप करके मतलब हैवी होने की कोशिश करेंगे। चलिए कोई नहीं रोहिला जी, आप सत्तासीन पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे ज्यादा धैर्य की उम्मीद की जाती है। कोई बात नहीं, ज्यादा आपको कुछ कहूंगा नहीं। नहीं, आप करके सिर पर चढ़ेंगे। चलिए शुक्रिया, आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र को लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या खास रहेगा सत्र में, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।